नमस्कार। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक सवाल जरूर उठता है। वो सवाल ये है कि जो भी फैसले हम ले रहे हैं या जिस तरह से हम सोच रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? मतलब, क्या हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमें सही दिशा में ले जा रहा है? अब ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, उतना ही गहरा है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे एक प्राचीन ग्रंथ में छिपा है। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी हमारी जिंदगी को राह दिखा सकता है। तो चलिए, आज मिलकर उसी जवाब को खोजते हैं। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं है। ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े ज्ञानियों या दार्शनिकों के लिए नहीं है, नहीं, ये हम सब के लिए है। हर उस इंसान के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों और फैसलों के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही जरूरी सवाल है। और पता है इसका जवाब कहाँ मिलता है? हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। जी हाँ, वही कालातीत ज्ञान जो हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को दिया था। ये एक तरह से वो चाबी है, वो कुंजी है जो हमारी बुद्धि के लिए सही दरवाजा खोल सकती है। ये श्लोक है गीता के 18वें अध्याय का 30वां श्लोक। इसमें भगवान कृष्ण एक खास तरह की बुद्धि की बात करते हैं, सात्विक बुद्धि। और वो कहते हैं कि सात्विक बुद्धि वो है जो जीवन के 4 बड़े द्वंद्वों को, मतलब 4 फंडामेंटल पेयर्स को एकदम साफ साफ समझती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 4 द्वंद्व हैं क्या? आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारी बुद्धि को परखने की 4 कसौटियां हों, 4 टेस्ट्स हों। तो चलिए एक एक करके इन कसौटियों को समझते हैं, जिससे सात्विक बुद्धि की पूरी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहला द्वंद्व, या कह लीजिए पहली कसौटी, है प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये असल में 2 रास्ते हैं, 2 दिशाएं हैं जिनमें किसी का भी जीवन जा सकता है। एक रास्ता है जो बाहर की दुनिया की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता वो भीतर की ओर मुड़ता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। सात्विक बुद्धि ये नहीं कहती कि एक रास्ता सही है और दूसरा गलत। नहीं, वो इन दोनों का महत्व समझती है। उसे पता होता है कि कब समाज के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करना जरूरी है, यानी प्रवृत्ति मार्ग। और उसे ये भी पता होता है कि कब रुककर आत्मचिंतन करना जरूरी है, यानी निवृत्ति मार्ग। अच्छा, तो मान लीजिए हमने कर्म का मार्ग चुना, यानी प्रवृत्ति। तो अगला सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है, भाई कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें? और यहीं पर आती है हमारी दूसरी कसौटी, कार्य और अकार्य का भेद। मतलब ये समझना कि क्या करना हमारा कर्तव्य है और क्या करना बिल्कुल वर्जित है। अब देखिए, यहां कार्य का मतलब सिर्फ कोई भी काम कर देना नहीं है। इसका बहुत गहरा मतलब है। कार्य मतलब वो कर्म जो हमारे धर्म के, हमारे कर्तव्यों के हिसाब से सही हो। और अकार्य ठीक उसका उल्टा है, वो काम जो नैतिक सीमाओं को तोड़ता है। सात्विक बुद्धि जो होती है ना, वो इस बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क को हमेशा पहचान लेती है। इसके बाद आती है तीसरी कसौटी, और ये हमारे कर्मों के नतीजे से सीधी सीधी जुड़ी है। यह है भय और अभय का द्वंद्व। सच तो ये है कि हमारी अंदर की हालत, हमारा मन, हमारे बाहरी कर्मों का ही तो आईना है। जरा सोचकर देखिए, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो स्वार्थ से भरा हो या जिसे किसी को नुकसान पहुंचे, तो अंदर ही अंदर एक डर बैठ जाता है ना? लेकिन वही जब हम कोई काम बिना किसी स्वार्थ के, सबके भले के लिए करते हैं, तो हमें मिलती है सच्ची निर्भयता, यानी अभय। सात्विक बुद्धि इस कॉज एंड इफेक्ट के रिश्ते को एकदम साफ साफ देख पाती है। लेकिन बात सिर्फ डर या निडरता पे खत्म नहीं होती। हमारे कर्मों का असर इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। और यही हमें ले जाता है हमारी चौथी और शायद सबसे जरूरी कसौटी तक। ये है बंधन और मोक्ष का द्वंद्व। और इसका पूरा का पूरा लेना देना हमारे कर्मों के पीछे की नीयत से है, हमारी इंटेंशन से है। पता है, एक ही काम हमें बंधन में भी डाल सकता है और हमें आजाद भी कर सकता है। कमाल की बात है ना? तो फर्क कहाँ है? फर्क है हमारी नीयत में। अगर हम किसी फल की इच्छा से, किसी लालच में कोई काम करते हैं, तो हम अनजाने में अपने लिए बंधन की जंजीरें बना रहे होते हैं। पर जब वही काम, बिल्कुल वही काम, बिना किसी स्वार्थ के बस अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है, तो वही काम हमारे लिए मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। तो ये थे वो 4 द्वंद्व, प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंधन मोक्ष। अब जब हमने इन्हें अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साफ सुथरी समझ का रास्ता कैसे बनाते हैं। तो इन चारों कसौटियों का सार क्या निकला?
सार ये है कि सात्विक बुद्धि कोई जादुई या रहस्यमयी शक्ति नहीं है। ये बस एक क्षमता है। किस चीज की क्षमता? इन 4 जोड़ों प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंधन मोक्ष के बीच के फर्क को एकदम साफ साफ देखने की। ये असल में जीवन को सही नजरिए से देखने की एक कला है। इससे किसी हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह मत देखिए। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक गाइडलाइन है। ये इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने और एक साफ सुथरी बुद्धि को डेवलप करने का रास्ता है। बस अपने रोज के फैसलों में इन द्वंद्वों को पहचानना, हर बार सही रास्ते को चुनना और बिना फल की चिंता किए कर्म करना, यही तो है सात्विक बुद्धि की ओर का सफर। और आखिर में ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान आकर बस एक सवाल पर टिक जाता है। एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना है कि आज, इस पल, हमारी बुद्धि हमें किस रास्ते पर ले जा रही है? प्रवृत्ति के या निवृत्ति के, कार्य के या अकार्य के, भय की ओर या अभय की ओर, बंधन की ओर या मोक्ष की ओर?